इस देश में जातियों के आधार पर जनगणना, चाहे पूर्व की सरकार हो या वर्तमान की केंद्र सरकार मोदी सरकार है, इन लोगों ने जातीय जनगणना को स्पेशली तौर पर जो है स्पष्ट रूप से जातियों की जो संख्या है वो बिल्कुल ही नहीं दिखाया जा रहा है। और मैं समझता हूं जातीय जनगणना न करके केंद्र की सरकार जो है लोगों के साथ बहुत बेईमानी कर रही है, क्योंकि इस देश में बसने वाले हर तरह के जाति हैं और उनकी संख्या बल को काट कर जो है और उनके अधिकारों से उनको वंचित करके कुछ जाति के लोगों के नौजुवानों के भविष्य का साथ केंद्र सरकार जो है खिलवाड़ कर रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो दिया हुआ संविधान, उसमें सबके लिए सबकी सुरक्षा, सबके लिए रोजगार और सबके लिए अधिकार की बात बाबा साहब सबको एक समान जो है करके और सबके लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम किया। आधिकारिक तौर पर देखा जाए, केंद्र की सरकार जो है पल्ला क्यों झाड़ रही है, जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रही है और कराने के भी फिराक में लगती है, तो फिर कुछ ऐसे लोग हैं इस देश में जो ये नहीं चाहते कि जातीय जनगणना का जो उद्देश्य है और मुख्य रूप से जो जातीय जनगणना का ओरिजिनल जो संख्या है वो जो है देश में पूरी तरह से जो है उसको फ्लैश किया जाए, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से हमारा जो अधिकार हमको जो मिल रहा है उस अधिकार से हम महरूम हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक दुश्मन जो हैं इस केंद्र की सरकार में ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं जो निश्चित रूप से नहीं चाहते हैं कि इस देश में बसने वाले जैसे ओबीसी की संख्या है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने पत्रकार साहब कम से कम इस बात को आप लोगों ने कभी छापा कि पीएमटी सीपीएमटी जैसे इस देश में जो है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो परीक्षाएं होती है उसमें ओबीसी के बच्चे जो है निश्चित रूप से नगण्य हैं, जबकि इस देश में 27.5% ओबीसी की संख्या है। मैं समझता हूं कि इस देश में अगर पर्सनल संख्या का बल अगर अधिकार के रूप में लिया जाए तो हमें लगता है इस देश में जो है ओबीसी से बढ़कर के कोई संख्या नहीं है। लेकिन इस ओबीसी की संख्या के साथ माइनॉरिटीज के लोगों के साथ ये केंद्र की सरकार खिलवाड़ करके चल रही है और जातीय जनगणना जो कि देश के लिए एक नींव है, एक आधार है भारतीय संविधान को सुचारू रूप से और स्वच्छ तरीके से चलाने के लिए, सबके साथ सबका विकास और सबके लिए रोजगार बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान में जो है एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत दिया है। लेकिन मेरे ख्याल से इस केंद्र में बैठी हुई सरकार उस संवैधानिक व्यवस्था को तार तार करके जो है कुछ जो आबादी में बड़ी जातियां हैं, कहने का मतलब अभी आपके सामने मैंने कहा कि ओबीसी जातियां, इन लोगों को जो है इससे बिल्कुल ही अलग करके अब यूपीएससी वगैरह है, यूपीपीएससी है, बीपीएससी है, किसी तरह की बड़ी क्या कहते हैं प्रायोगिक प्रतियोगी परीक्षा को जो है निश्चित रूप से उसमें जो है ये लोग जो है गलत कर रहा है। जो बच्चे जो है मेधावी हैं, जिनको एक सुरक्षा के तहत संरक्षा तथा उसके तहत भारतीय संविधान में जो अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार है, जो हमारा जो जिसके तहत हम अगर थोड़ा सा कम मार्क्स भी आता है हमको तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में उसके लिए जो है आपको क्या कहते हैं आरक्षण की व्यवस्था है, उसका लाभ हमारे गरीबों को नहीं मिल पाता है। यहाँ धन बल वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं से अपनी व्यवस्था और जुगाड़ लगा करके जो है यूपीएससी की परीक्षाओं में बैठ करके जो है बीपीएससी की परीक्षाओं में गरीब गरीब ही रह रहा है और गरीब का जो मेधावी है उसको कहीं ना कहीं से जो है वंचित रख दिया जा रहा है। उसकी क्वालिटी, उसकी मानसिकता बेचारा वो कुंद करके जो है निराश होकर के जो है पुनः हल जोतने पर और मजदूरी करने पर जो है मजबूर है। ऐसा नहीं है कि इस देश में जो है
संख्या बल के आधार पर जो है हर जाति और समाज में लोग मेधावी नहीं है। हमारे व्यवस्था में अगर ये कह ले कि राजतांत्रिक व्यवस्था चलती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजतांत्रिक व्यवस्था समाहित हो चुकी है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल केंद्र की ही सरकार हो, पार्टियों को भी लोग जो बना रहे हैं। अगर बाप जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो बेटा को जो है क्या कहते हैं, उसके बाद जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये तो राजतंत्र लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का राजा वही होता है, मां के पेट से केवल राजा पैदा नहीं लेता। यहां विवेक, राजनीतिक और सामाजिक समझदारी के तहत जो है राजनीति में आकर के जो है वो अपना वर्चस्व स्थापित करता है और वो राजा बनने के योग्य है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं कि एक माँ के पेट से, एक रानी के पेट से राजा जन्म लेता है। लोकतंत्र में बाबा साहब ने इसीलिए लोकतंत्र को बनाया। और इस देश का पूरे विश्व में हमें लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है भारत में सबसे सुदृढ़ है। लेकिन इस सुदृढ़ व्यवस्था में जो है भारत के लोगों के साथ जो है दुराचार, व्यभिचार, अत्याचार हो रहा है। निश्चित रूप से जो अधिकार मिलना चाहिए हमको इस देश में, उसका हनन हो रहा है। चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार। राज्य की सरकार भी 19 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। क्या लगता है आपको अभी तक जो है कितने लोगों की नौकरियां मिली? केंद्र की सरकार बनी उस समय थोथली बयानबाजी के सिवा आपने देखा कि करोड़ों रोजगार की बात किया? महंगाई के मुद्दे पर जो है केंद्र सरकार ने जो है ड्रामाबाजी किया।